हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हो सकता है आप लोगों के लिए भी स्पेशल हो। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही कल एक ऐसी घटना घट गई है फ्रेंड्स कि मैं सोच के दंग हूँ कि एक 20 साल की लड़की इतना गंदा गंदा अपने से बड़ों को जो तुमसे 5 साल बड़े हैं, जो तुमसे 10 साल बड़े हैं, जो तुमसे 20 साल बड़े हैं, उनको इतना गंदा गंदा वर्ड कैसे बोल सकती है। ये तो घर के संस्कार ही हुए ना फ्रेंड्स, कि उस लड़की ने इतना गंदा गंदा बोला। एक्चुअली कल हुई हमारी कॉलोनी में बहुत भयंकर लड़ाई। अब लड़ाई जो हुई है ना, वो एक 20 साल की लड़की के साथ हुई है। अब जो 20 साल की लड़की जो थी, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हें कुछ बोल ही नहीं रहा है। और उसकी जो मम्मी मदर थी, उनको शक हुआ कि उनके बारे में बात हो रही है, बट उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। एंड उनको ये लगा कि उनके बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने उस शख्स को फोन किया जो जिनको उन पे शक था कि हमारे लिए बाबा बात कर रहे हैं वो। तो उनको फोन करती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला आंटी ने कि नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। बट उनको विश्वास ही नहीं हुआ। एंड जब ये सब बातें खत्म हो गई फोन पे, उसके बाद वहां से छत पे से तीसरी मंजिल पे से चिल्ला रही हैं कि नहीं, तुम तो मेरे बारे में ही बात करते। वो कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना कि वो जो है अपने पति को छोड़ के एंड अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके में आके बैठी हुई हैं। मायके में आके बैठी हुई हैं, तो वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वही वाला सिस्टम उनके साथ भी है। वो खाली बैठी रहती है, अपना ये देखती रहती है कि किसका पति किसके साथ है, किसका पति किसके साथ नहीं है, किसके पति किसके साथ लड़ रहा है या किसका पति किसके साथ खेल रहा है, कूद रहा है। बस यही चीजें वो देखती रहती है। और फिर उनको जब लड़ाई होती है तो उनको बीच में वो उन सब चीजों को बीच में लेके आती है। अब जब तुम उन सब चीजों को बीच में लेके आओगे, तुम ये बोलोगे कि तेरा पति बाहर आके तेरे साथ लड़ता है तो हमें डिस्टर्ब होता है, ये होता है, वो होता है, तो यार सामने वाला भी कभी तो कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा ना। अब तुम किसी के पति के बारे में कुछ बोल रहे हो, उन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ बोल रहे हो, तो सामने वाले से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो चुप रहेगा? नहीं, वो चुप नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ, और जबकि तुम अपने मायके में रह रही हो तो तुम्हें तो बहुत चुप रह के होके रहना चाहिए, है ना। जब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, कूटता है, कोई तुम्हें कुछ बोलता है? कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम सामने वाले को उस पे एलिगेशन लगा रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई होती है तो हमें डिस्टर्ब होता है। अरे तुम्हारे इतने कुरियर वाले आते हैं, गेट गेट बजाते रहते हैं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 3 बार। साला जोमेटो वाला आता है, गेट बजाता रहता है, बैल तुम्हारी बजती नहीं है। उसके बाद भी तुम लोग अकल नहीं आती है तुम लोगों को कि तुम्हें जोमेटो वाला तक सुना के जाता है कि यार तुम लोग कहाँ रहते हो, कि हम लोग फोन करते तुम फोन नहीं उठाते, हम लोग गेट बजाते तुम ऊपर से नीचे नहीं आते हो। तो ये सब चीजें जो है ना, बहुत गंदी है। और जो वो 20 साल की लड़की की जो मैं बात कर रही हूँ, वो इतनी बदतमीज, अपने से 5 साल बड़ी, 10 साल बड़ी और 20 साल बड़ी वाली लेडी को वो बोलती है चुड़ैल, कुतिया। इतने गंदे गंदे वर्ड की इमेजिन भी नहीं कर सकता है कोई। एक्चुअली क्या है ना, उस लड़की से जो है ना 12th पास होने रही है। 4-4 5-5 ट्यूशन वाले उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसके लिए लगा दिए हैं, बट उनसे 12th क्लियर हो नहीं रही क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान है नहीं। तो इन यही चीज दर्शाता है, जब पढ़ता लिखता नहीं है इंसान तो उसके हालात ये हो जाते हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और निकलता है। माँ बाप की लड़ाई घर में देखते हैं, मार पिटाई देखते हैं माँ बाप की, कि बाप माँ को मार रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन उनका बच्चों को जो है ना दूसरों के ऊपर निकलता है। वो दूसरों को फिर अनसन बोलना शुरू कर देते हैं। ये होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ना ये अपना एक जो मेरा एक कल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती थी। बहुत जरूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना, ताकि दुनिया को पता चले कि माँ बाप को जो संस्कार है ना अपने बच्चों को, ठीक है मॉडर्न होती जा रही है दुनिया। मैं ये नहीं कह रही कि मॉडर्न नहीं हो रही है दुनिया, मॉडर्न होती जा रही है दुनिया। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट कम से कम अपने बच्चों को इतने संस्कार तो दीजिए कि सामने जो 20 साल की लड़की है वो अपने से 10 साल बड़ी या 50 साल बड़ी लेडी को इस तरीके की गालियां दे रही है। ये क्या मतलब है? और जबकि उस लड़की को किसी ने कुछ बोला भी नहीं, ना उसकी माँ को किसी ने कुछ बोला, ना उस लड़की को किसी ने कुछ बोला। वो इस तरीके से, उसको माइक की जरूरत नहीं थी। वो इस तरीके से जो फटावा भोंपू नहीं होता है, उस तरीके से वो बोल रही थी। उतना उसका लाउड स्पीच, उसका लाउड इतना था उसका वॉल्यूम,
कि मतलब उसको किसी माइक की जरूरत नहीं थी, कुछ जरूरत नहीं थी। उधर से मतलब कॉलोनी से पीछे वाली कॉलोनी तक से लोग आ गए थे सुनने के लिए कि ऐसा साला क्या हो गया, कौन है जो इतना चिल्ला रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये संस्कार होता है और ये संस्कार दिखाते हैं। ये माँ बाप के संस्कार होते हैं दिए हुए अपने बच्चों को। जो माँ करेगी वो बच्चे करेंगे। आज उसकी माँ घर में बैठी है, अपने मायके में बैठी है, कल के दिन हो सकता है वो लड़कियां भी अपनी माँ के सर पे आके बैठे और वही होगा। जिस तरीके से उस लड़की ने कल अपना इमेज हम लोगों को दिखाई है, उस इमेज को देखते हुए तो यही लगता है कि वो लड़की भी कल के दिन शादी करने के बाद अपने मायके में ही आके बैठेगी। इतनी गंदी लड़की, इतनी गंदी लैंग्वेज। और हाँ, एक बात और, जिस लड़की ने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाया है, उस लड़की को तुम बोल रहे हो कि तू तो दिन भर सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ती रहती है। अरे तुम्हें पता है वो लड़की किस कंपनी में जॉब करती है? तुम लोगों को ये पता है? तुम लोगों को जब ये, तुम उस कंपनी में जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, तुम उसका इंटरव्यू तक नहीं दे सकते हो। और तुम उस कल के दिन अपनी टीचर को, जो गुरु है जिसने तुम्हें पढ़ाया है, उसके लिए तुम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, वो जो लेडी है जिनके साथ इनकी लड़ाई है, उनका बेटा इनका इतना हेल्प करता है। जिन लोगों के साथ लड़ाई हुई है, उनके मम्मी पापा का इतना हेल्प करता है। दोनों बुजुर्ग इंसान है, उन लोगों की इतनी हेल्प करता है, उसके बाद वो इतना बोली है। बहुत ही घटिया लोग हैं हमारी कॉलोनी के, बहुत ही घटिया लोग। और अच्छी कास्ट के हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं सब, मतलब अच्छी नौकरी, जो उनके अंकल हैं जो, वो बहुत ही अच्छी नौकरी से रिटायर हैं। और उसके बाद उनकी लड़की के हालात देख के ना, बाय गॉड, बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा। तभी वो लड़की ना आज की डेट में ना अपने पति के साथ रह रही है, ना अपने ससुराल में रह रही है। पति आता है तो दोनों अलग अलग रहते हैं। एक नॉर्थ की तरफ रहता है तो एक साउथ की तरफ, मतलब अलग ही ईस्ट वेस्ट वाला हिसाब किताब है भाई सब। और एक दूसरे से बहुत अलग रहते हैं। मैंने तो कभी उनको बात करते हुए नहीं देखा, मैंने उन्हें कभी साथ में घूमते हुए भी नहीं देखा। ऐसे हालात है। तो जब ऐसे हाल आते हैं तो भाई दूसरों के पति को देख के तो तुम जलोगे ही। दूसरे के पति अपने अपनी पत्नी के साथ घूम रहा है या अपनी पत्नी के साथ लड़ाई कर रहा है, तो तुम्हें वो उस चीज पे तो तुम्हारा फोकस होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है। तुम खुद अपने मायके में आके बैठी हो। हाँ, किसी इंसान को तुम छेड़ रहे हो तो तुम क्या चाहते हो कि सामने से वो वाला इंसान कोई रिप्लाई नहीं करेगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके की वो नहीं चलती है। एजुकेटेड सब लोग हैं यहाँ पे, और तुम लोगों को देख के तो कल ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हो। कहने को तुम बड़े बड़े शहरों में रह चुके हो, बट तुम्हारे अंदर तमीज ढेले भर की नहीं है, ढेले भर की भी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही चीज अपनी शेयर करना चाहती थी। कल का एक्सपीरियंस है ये मेरा। मैं शूट नहीं कर पाई, उसका मुझे अफसोस है कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि भाई सामने दिख रहा था ये सब चीजें होते हुए, तो कुछ दिमाग में आया नहीं कि क्या करें। पर मुझे शूट करना चाहिए था। ये मेरी गलती है कि मैंने शूट नहीं किया। बट चलो कोई बात नहीं, शूट नहीं किया कोई बात नहीं, बट मैंने आपको अपने जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो फ्रेंड्स। और आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो, मेरी ये चीज आपको नॉलेज, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, ये समझ आई हो कि हाँ, 20 साल की लड़की को इतने गंदे गंदे वर्ड नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लड़ाई हो रही है, तुम्हारी माँ के साथ लड़ाई हो रही है, जिसकी भी हो रही है, और तुमसे बहुत बड़ी लेडी है, बहुत बड़ी, उसको तुम इतना अनसन बोल, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। कल के दिन तुम तो अपनी सास को तो मुझे लगता है मार ही दोगे। कल के दिन तुम्हारी शादी होएगी ना, तुम अपनी सास को तो मुझे लगता है मारोगे, कूटोगे। इस तरीके के तुम्हारे हालात हो जाएंगे, और तुम भी अपने मायके में ही आके बैठोगी, फिर अपनी माँ के साथ ही रहोगी। फिर एडवांस हो रहा है जमाना, पर इतना एडवांस नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान है ये, फॉरेन नहीं है ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी तरीके से रहना चाहिए, ठीक है? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे फॉरेन वाला कल्चर अपना लोगे, तो वो तो यहाँ पे नहीं होएगा ना। हिंदुस्तान है ये, भारत है ये। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों को दबके रहना चाहिए, अपना पॉइंट हर जगह रखना चाहिए, पर तरीके से। ये थोड़ी ना तुम गाली दोगे यार किसी को, सामने वाले को। 20 साल की तुम हो, 50 साल की वो लेडी है और तुम गालियां दे रहे हो। 30 साल की वो लेडी है, 34 साल की वो लेडी है, तुम उसको गालियां दे रहे हो। कितनी गलत बात है। ऊपर से अपने गुरु को, जिसने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाया, तुम उसके साथ लड़ रहे हो।
यार इतना तो कम से कम सोचते कि वो लड़की ने तुम्हें कभी शिक्षा प्रदान की है, गुरु है वो तुम्हारी। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। हमारी कॉलोनी के लोग फ्रेंड्स ऐसे हैं। अब आपने मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं गलत हूँ। और अगर आप लोगों को लगे मैं सही हूँ तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं आप सही बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स हमारी कॉलोनी की जो हालात हैं वो ये हैं। चलिए मैं आपका अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर ऑल।